तो गोल्ड का प्राइस किस तरीके से मूव कर सकता है 7 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक के बीच में, इस वीडियो में जानेंगे। साथ के साथ में और कितनी सारी चीज़ें गोल्ड के प्राइस को इम्पैक्ट कर सकती हैं आने वाले कुछ दिनों में, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, पिछली कुछ वीडियोस मैंने आपको बताया था, सिंपली आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने आपको ये गोल्डन रेशियो जो है ड्रॉ करके बताया था, गोल्डन जोन की प्राइस जो है गोल्ड का यहाँ तक जाकर के एक बार रीटेस्ट करेगा तो और अच्छा एक प्राइस एक्शन प्ले आउट करेगा, जिससे होगा क्या कि गोल्ड जो यहाँ पर डाउन ट्रेंड में चल रहा है वो और तेजी से यहाँ पर नीचे आ सकता है और जो अपने मेजर लेवल्स हैं उनको ब्रेक कर सकता है। ठीक है, तो अभी अगर हम देखेंगे तो अपना जो गोल्डन जोन था वहीं पर गोल्ड आकर के देखिए ट्रेड कर रहा है और यहीं से जो है रीटेस्ट भी ले रहा है, जैसा कि हमने यहाँ पर अपना अनुमान लगाया था। सिंपल इसको ड्रॉ करने के लिए फिबोनाची टूल का हम यूज करेंगे। ये देखिए, गोल्डन जोन में आते ही एक अच्छा 50% से बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है एक जोन को क्लियर आउट किया, उसके बाद जो पुल बैक लेकर के नीचे आ रहा है, जो चीज की हमको चाहिए थी। ठीक है, अब मैं क्यों कह रहा हूं कि नहीं गोल्ड अभी जो डाउन ट्रेंड में, तो इसका सिंपल आप देख लीजिए कि गोल्ड अगर हम देखेंगे तो प्रीवियसली जितना भी यहां पर चार्ट देखिए चलता आ रहा है, एक बार अपना हाई लगाने के बाद जो है ना वो लगातार अपने लोस को ब्रेक करता जा रहा है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है नीचे की तरफ बनाता जा रहा है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि नहीं हाइयर टाइम फ्रेम में गोल्ड का भी जो प्राइस एक्शन है वो बेरिश चल रहा है। ठीक है ना, तो उसी हिसाब से हम भी अपने ट्रेड्स प्लान करेंगे या फिर अगर बाइंग बनानी होगी तो बाइंग बनाएंगे। मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में बताया था कि एक लेवल मेरा देखिए यहां पर जो ऑलरेडी बाय हो चुका है। अभी मैंने अपने जो पैसे वो होल्ड करके रखे हुए हैं कि गोल्ड जब जो है $3888 के लेवल को ब्रेक करेगा तो उसके बाद मैं अपनी और बाइंग बनाता जाऊंगा, और जितने बार भी गोल्ड यहां पर देखिए ऐसे करते हुए जिगजैग मोशन में नीचे जाता जाएगा उतने बार मैं अपनी जो है बाइंग बनाता जाऊंगा, क्योंकि गोल्ड जो है कहीं ना कहीं देखिए सेफ हेवन है ना। और मैं ये जो प्लानिंग कर रहा हूं, मैं अगले 4-5 साल के लिए प्लानिंग कर रहा हूं, 10 साल के लिए प्लानिंग कर रहा हूं। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो शॉर्ट टर्म चार्ट देखिएगा, तो आज की वीडियो में मैं वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके हिसाब से मैं आपको जो है यहाँ पर सिल्वर के बारे में बताऊंगा, और तो और जो बहुत हद तक अभी के टाइम में गोल्ड जो है जिस पर निर्भर कर रहा है या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत इंपैक्ट कर रहा है, वो है डॉलर इंडेक्स। तो पहले हम बात कर लेते हैं डॉलर इंडेक्स की। पिछली कुछ वीडियोस मैंने आपको बताया था कि डॉलर ये जो इंडेक्स है ये जब ऊपर जाता है ना तो ये गोल्ड के लिए जो है नेगेटिव साइन होता है। ठीक है ना, मतलब अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो गोल्ड जो है नीचे जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए आप यहां पर ना ये देखिए, आप ये भी पढ़ सकते हैं आर्टिकल को कि जहां पर कि लिखा हुआ है सिंपल कि यूएस डॉलर इंडेक्स जो है वो 1 ईयर का अपना हाई लगा चुका है, जिस वजह से यहां पर गोल्ड में हमें जो क्रैश देखने को मिल रहा है 1% का क्रैश, ये एक दिन की बात कर रहा है। लेकिन अगर हम जो चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल है यूएस डॉलर इंडेक्स का, जैसे इसने यहां पर देखिए ब्रेक किया था ना, गोल्ड ने अपना जो है जो प्रीवियस लो लगाया था, ये बहुत तेजी से जो नीचे आया था वो यही वाला लो था। ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस लेवल अब ब्रेक कर दिया। तो सिंपल हम देखिए किसी और टर्म में नहीं जाएंगे, सिंपल अगर हम प्राइस एक्शन की बात करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करेंगे, मैं यहां पर एसएमसी के टर्म्स नहीं यूज करूंगा, है ना, मैं लिक्विडिटी स्वीप की बात नहीं करूंगा। मैं अगर एक दिन का चार्ट जो है प्राइस एक्शन सिंपल देखूंगा ना डॉलर इंडेक्स का, तो मुझे दिख रहा है कि एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल था जहां पर कि प्राइस बहुत दिनों से ट्रेड कर रहा था। ठीक है, अभी ये जो ब्रेक हो गया है, ब्रेक होने के बाद क्या हुआ है, जो चीज चाहिए वही चीज हुई है, एक रीटेस्ट मिला है इसी जोन पर। रीटेस्ट मिलने के बाद क्या हुआ, एक इंडिविजुअल कैंडल बन गई है और आज की डेट में जो ये ग्रीन कैंडल बनती जा रही है। तो इसका मतलब हम क्या लगाएं, अगर ये कैंडल ग्रीन में क्लोज हो गई तो कंफर्मेशन मिल गया कि नहीं भाई रीटेस्ट जो है कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना, इस पर्टिकुलर चार्ट का। तो गोल्ड के लिए क्या हो जाएगा, बेरिश हो जाएगा। और अगर हम गोल्ड की भी बात करें तो ये भी अपने जो है ना रीटेस्ट वाले लेवल पर, ये जो लेवल मैंने आपको ड्रॉ करके दिया था, ये भी आप देखिए रेजिस्टेंस लेवल बोल सकते हैं, या फिर एक ऐसा जोन जहां पर गोल्ड को जाकर के टैप करना जरूरी था। उसे टैप करने के बाद 4 घंटे के चार्ट में इंडिविजुअल कैंडल बनी, उसके बाद जो है एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला, और तो और फॉलोड बाय रेड कैंडल। ठीक है ना, एक और रेड कैंडल बन गई। तो ये चीज अच्छी चीज है ना। अब यहां पर अगर हम जो है थोड़ा सा एसएमसी कॉन्सेप्ट लगाते हुए एक यहां पर देखिए एफवीजी इस तरीके से ड्रॉ कर दे, ठीक है ना, 4 घंटे का चार्ट है ये, एफवीजी एक अगर हम ड्रॉ कर दें तो हो सकता है कि ये जो ग्रीन कैंडल है इसको ना तोड़ पाए और इस पर टच करने के बाद फिर से नीचे आ जाए। तो अभी इस वीक में अगर मैं बात करूं ट्यूसडे से लेकर के फ्राइडे तक की बात,
तो मुझे लगता है कि गोल्ड का प्राइस जो बेरिश रह सकता है। उस हिसाब से मैं भी जो है अपने कैपिटल को डिप्लॉय करूंगा जैसे ये वाला लेवल जो है ब्रेक होगा, ठीक है ना। ये लेवल जब ब्रेक हो जाएगा, डॉलर इंडेक्स जो यहाँ पर इस तरीके से जो ऊपर जाता रहेगा, गोल्ड नीचे आता रहेगा ना, तो मेरा पहला लेवल तो रहेगा 3888 वाला, ठीक है ना। हो सकता है कि इस वीक में ना तोड़े तो अगले वीक में तोड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन मैं अभी के टाइम में जो है बेरिश हूं गोल्ड को लेकर के, ठीक है। ये हुआ देखिए मेरा एक पॉइंट। उसके बाद जो लोग भी लॉन्ग टर्म यहां पर सोच करके चल रहे हैं उनके लिए अच्छा मौका है। बहुत लोग आपको बोलेंगे कि नहीं गोल्ड का अब यहाँ पर ही जो करेक्शन है कंप्लीट हो चुका है, सेफ हेवन है ये वो, लेकिन अगर मैं वर्ल्ड की ओवरऑल न्यूज की बात करूं तो फेड का यहाँ पर कहना है कि नहीं हम जो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकते हैं, जिसकी बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो गोल्ड की प्राइस पर उसका इंपैक्ट जो सीधा सीधा आएगा, लोग यहां पर गोल्ड में कम बाइंग बनाएंगे, ठीक है ना। तो गोल्ड की डिमांड वहां से कम हुई। दूसरी बात, डॉलर यहां पर बढ़ता जाएगा तो क्या होगा कि इंटरनेशनल बायर्स जो हैं गोल्ड के, वो गोल्ड को महंगे में खरीदने जाएंगे, और महंगे में अगर बहुत महंगा हो गया खरीदना तो डिमांड वहां से गिरेगी, तब गोल्ड गिरेगा, ठीक है ना। ऐसे करते हुए तमाम चीजें हैं जो गोल्ड की प्राइस को इंपैक्ट कर रही है और नीचे ढकेल रही हैं। दूसरी बात, अभी तक जब वॉर चल रही थी तो आपने देखा होगा एक उल्टी चीज हुई कि वॉर चल रही है, वॉर जितनी बढ़ रही है गोल्ड उतना गिर रहा है। अमूमन होता यह था कि वॉर जब बढ़ती थी ना तो लोग सेफ हेवन में जाते थे, गोल्ड में जाते थे, लेकिन इस बार इसका उल्टा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ऑलरेडी गोल्ड इतना ऊपर जा चुका है कि अब वहां से जो करेक्शन आ रहा है और लोग डर के मारे जो गोल्ड से पैसा निकाल रहे हैं। तो लेकिन अब वो भी धीरे धीरे जो कूल डाउन हो गई है, वॉर की जो न्यूज की इंपैक्ट है वो गोल्ड में उतना ज्यादा जो है यहां पर इफेक्ट नहीं ला पा रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब उस न्यूज का इंपैक्ट गोल्ड पर कम पड़ रहा है तो गोल्ड अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, और हो सकता है कि वॉर जब रुक जाए, है ना, वॉर जब रुक जाए तो स्टॉक मार्केट बढ़े और लोग स्टॉक्स में पैसा डालना स्टार्ट करें, गोल्ड का प्राइस उससे भी इंपैक्ट करेगा, उससे भी नीचे जाएगा। तो ओवरऑल सिनेरियो इसीलिए मेरा 2026 में जो है गोल्ड के लिए जो अभी बेरिश रह सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत तेजी से अगर नीचे चला गया, हमारे लेवल्स अगर दे दिया, मान लीजिए 3500 के लेवल पर आ गया, तो मैं ठीक ठाक पैसा अपना जो यहाँ पर डिप्लॉय करने वाला हूं, ऐसा मेरा सोचना है, ठीक है। अब वही सेम चीज अगर हम देखिए सिल्वर पे भी देखें तो सिल्वर भी जो एक दिन के चार्ट में आप अगर देखेंगे तो ये दो लाइन जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है ना, ये दो लोज हैं जिसने कि अपने प्रीवियस लोज को ब्रेक किया। इस लो को इसने ब्रेक किया, इस लो को इसने ब्रेक किया। तो ये सिंपल कह रहा है कि नहीं मैं जो यहां पर डाउन ट्रेंड में हूं, तो सिल्वर भी डाउन ट्रेंड में, गोल्ड भी डाउन ट्रेंड में। अब ये डाउन ट्रेंड देखिए टूटेगा तभी जब ये जो हाई है ना गोल्ड का, ये ब्रेक हो जाएगा पूरी कैंडल से। तो ये जब तक नहीं होता तब तक तो हम यहां पर बेरिश ही रहेंगे, मेरा स्टांस यहां पर चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक और चीज की कि इस वीक में क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पिछले महीने में जो एफओएमसी की मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स आ रहे हैं, ठीक है ना। इसमें क्या क्या बातचीत हुई थी उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो इसमें अगर कुछ ऐसी चीज निकल करके आगे नहीं हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने वाले हैं, या फिर गोल्ड के लिए कुछ बेरिश न्यूज निकलती है, तो गोल्ड का प्राइस जो है यहाँ पर आपको मैं बताऊं 8 जुलाई को ये न्यूज आने वाली है, 2 PM ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम। अब अगर इंडिया में देखेंगे तो 11:30 बजे रात में, तो उस दिन जो है यहां पर गोल्ड में हमें फ्लक्चुएशन बड़ी देखने को मिल सकती है, तो बहुत एक्टिव रहिएगा, ठीक है ना। ये रही इस वीक की बात। और लॉन्ग टर्म की बात मैं बताऊं तो मैं अभी देखिए बेरिश हूं, जो कि मैं आपको बार बार बता चुका हूं, ठीक है। अब कोई और अगर आपका सवाल है तो क्वेश्चन आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये वाली वीडियो नहीं देखे हो जाकर के देख लीजिएगा, मैंने प्रॉपर आपको समझाया है क्या सारे मेजर लेवल्स हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और कि अब जो है ये जो ग्रीन जोन हमने ड्रॉ किया था वो इतना रिलेवेंट नहीं रह गया, क्योंकि देखिए इस पर एक बार दो बार आकर के यहाँ पर टैप करने के बाद ब्रेक कर चुका है, ठीक है ना। तो उतना रेलेवेंट अब जो यहाँ पर नहीं रहा है ना। तो इसको हम जो यहाँ पर हटा देंगे और नए लेवल्स हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अब जब ऊपर यहाँ पर गया तो नीचे आने के लिए भी लिक्विडिटी को लेते हुए नीचे आएगा, ठीक है ना। हर तरफ की लिक्विडिटी लेता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो एक बार जा करके ना वीडियोस के सेक्शन में लिक्विडिटी की वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, जो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं मेरे खुद के आइडियाज, मेरे खुद के प्लान रहते हैं। कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करिएगा, ठीक है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।